दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और यदि पढ़ाते वक्त कोई कमियां हुई हों तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या बताएँ कि वीडियो सर कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है तो आज के टॉपिक में मैंने जो लिया है तो जो उत्तर प्रदेश में एसटी कम्युनिटी निवास करती है वहाँ से लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम है। इसीलिए ये टॉपिक मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा कि इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए जो बच्चों के एग्ज़ामों में बहुत ही अच्छा साबित हो। तो इसमें जो है मैंने PYQ को इंक्लूड करके इस वीडियो को बनाया है, जो आपके कांस्टेबल से लगाकर PCS जैसे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति समूह का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 0.6% यानी 0.57 यानी 57 था, तो उसको हम राउंड अप में 0.6% लिख सकते हैं। तो भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 8.6% जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का वो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, वाले ज़िले कौन से हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सोनभद्र में सबसे अधिक जनजातियां निवास करते हैं और बलिया दूसरे नंबर पर, देवरिया तीसरे नंबर पर, कुशीनगर चौथे एंड पांचवा जो है ये ललितपुर। इन 5 जिलों में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनजाति समूह निवास करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा एवं कासगंज। ये 5 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहां जनजाति समूह सबसे कम निवास करते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर जो PCS सिविल जैसे एग्जाम में देखते हैं स्टेट PCS जैसे उत्तर प्रदेश के, तो इसमें क्रम पूछा जा सकता है और वनडे जैसे एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति समूह कहाँ निवास करता है, तो आप सोनभद्र को टिक करेंगे। सबसे कम तो आप बागपत को पहले नंबर पर टिक करेंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं तो सेम अनुसूचित जनजाति वाले देख लेते हैं। तो ये कौन से, सोनभद्र प्रथम नंबर पर है, ललितपुर दूसरे नंबर पर है, देवरिया तीसरे नंबर पर, बलिया चौथे और कुशीनगर। ये 5 ज़िले जो ऐसे हैं। तो प्रतिशत का क्रम देखते हैं तो ये सर्वाधिक, मतलब यहाँ से देखते हैं ग्रेटर से लेस देन की तरफ, ठीक है, ग्रेटर से लेस देन की तरफ, इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ये 5 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां न्यूनतम प्रतिशत है किसका, जनजातियों का, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है तो 951 जो लिंगानुपात है ये अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, इस चीज़ को याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो है जनजाति है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश की तो वन रावत। ये वन रावत जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति हो जाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है तो अगर जो हम कहें ये रजिस्टर्ड जितनी जनजातियां हैं तो कुल कितनी हैं 12, ठीक है। 2003 से पूर्व थारू बुक्सा को है जो इनमें सम्मिलित किया गया, ठीक, इस चीज़ को बात याद रखें। अब बात करते हैं प्रदेश में थारू जनजातियां कहाँ निवास करती हैं तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती हैं, जैसे महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी। तो ये जो नेपाल से या आप चले जाते हैं नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र आता है उसी में ये जनजातियां निवास करते हैं, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है तराई क्षेत्र में ये निवास करती हैं, ठीक है। बात करते हैं थारू अपने को किस वंश का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे में तो भर भर के पूछा जाए। तो ये खुद को किरात वंशी बताते हैं, ठीक है।
और लठ भरवा, ठीक है, वोट दिया जाता है थारों में, ठीक है। तो लठ भरवा जो है भोज किसको दिया जाता है, ये भोज लिखा है, भोज नहीं, ये भोज माने यानी खाना होता है, ठीक। इस चीज़ को भी याद रखें। तो ये किसको दिया जाता है, तो ये थारों में जो इस चीज़ का प्रचलन है। थारों का प्रमुख त्यौहार कौन, तो बजहर जो त्यौहार है बैसाख और जेठ में मनाया जाता है। ये थारों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, थारू जनजात दीपावली को किस रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को थारू जनजात शोक के रूप में मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखें। थारू जनजात के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो लखीमपुर में जो बना है, ठीक है। तो लखीमपुर में एक महाविद्यालय है, वो स्पेशली जो है थारुओं के लिए बनाया गया था मुख्यतः। बट उसमें अब तो सभी कैटेगरी के लोग वहाँ पर, कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये बिजनौर जो जिला है वहाँ पर बुक्सा या भोक्सा जनजाति निवास करती है। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है तो पतवार राजपूत वंश के ये अपने को मतलब मानते हैं, क्या, राजपूत वंश के ये अपने को संबंधित मानते हैं। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन है, बुक्सा जनजाति में जो है हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन देखा गया है। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी हैं, तो काशीपुर की चामुंडा देवी जो हैं, तो उनको ये अपनी जो है सबसे बड़ी पूज्य देवी मानते हैं। कौन लोग, बुक्सा जनजाति के लोग। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और खरवार जनजाति के लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो इनका जो निवास स्थान है तो मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। ये उत्तर प्रदेश के 5 जिले जो हैं वहाँ पर खरवार जनजाति निवास करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। खरवार किस धर्म को मानते हैं, तो ये हिंदू धर्म जो है इनको ये खरवार जनजाति के लोग मानते हैं। और बात करते हैं कर्मा लोक नृत्य, ये खरवार जनजाति के ही लोग मनाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि कर्मा लोक नृत्य कौन मनाते हैं, तो खरवार जनजाति के लोग ही मनाते हैं। 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो सिर्फ 2 थी, यानी थारू और बुक्सा। इसके बाद जो है 10 बाद में ऐड की गई। तब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियाँ हैं, तो 12 जनजातियाँ जो उत्तर प्रदेश में इस समय निवास करते हैं। इस चीज़ को भी याद रखें। माहीगीर जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो बिजनौर जिले में और बिजनौर जिले का जो नजीबाबाद क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर माहीगीर जनजाति निवास करती है। और इसका जो अर्थव्यवस्था यानी व्यावसायिक कार्य क्या है, तो मछली पकड़ना इसका व्यवसायिक काम है। और ये किस धर्म को मानते हैं, तो ये इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, उन्हीं को मानते हैं, ठीक है। और सहरिया जनजाति प्रदेश में कहाँ मिलती है, तो ललितपुर जो पड़ता है सबसे कौन सा जिला है, तो ये बात करते हैं जो 4 राज्यों को टच करता है, यहाँ पर बना है जो, और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले को टच करता है, वहाँ ललितपुर में ही सहरिया जनजाति निवास करती है। इस चीज़ को भी याद रखेगा। बात करते हैं पहरिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजातियाँ ये कहाँ निवास करती हैं, भाई थारो। ये जितनी जनजातियाँ हैं सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, तो सोनभद्र जो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, वहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। तो क्वेश्चन में यदि आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, तो आप सोनभद्र को टिक करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये फैजाबाद जो है, अब ये फैजाबाद नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं अयोध्या लिखने को भूल गया। और वर्तमान में अयोध्या में और जालौन में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। इस चीज़ को भी याद रखें। बात करते हैं कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति से किस जिले से संबंधित है, तो कर्मा जो लोक नृत्य है तो ये सोनभद्र में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो समाज कल्याण विभाग जो है वो इस मंत्रालय को देखता है, ठीक। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जो जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए ये जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम देते हैं उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वीडियो छोटा था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।